अब तक आपने पढ़ा कि सिया और देव देर रात छत पर बातें कर रहे होते हैं। अब आगे। सुबह के 4 बज गए थे दोनों को बातें करते करते। देव कहता है सिया से, मुझे अब चलना चाहिए, आप अपना ध्यान रखिएगा सिया। देव सिया के माथे पर किस करता है और फिर वहां से चला जाता है और सिया भी छत से कमरे में आ जाती है और सो जाती है। सुबह देव के घर सभी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी दादी कहती है, देव मैंने पंडित जी से बात की है, सगाई की तारीख वो 2 दिन की बाद की बता रहे हैं और उससे पहले सिया के परिवार वालों से भी तो बात कर लूं, वो क्या चाहते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए बेटा। दादी, सिया के परिवार वालों से मैं बात कर लूंगा। दादी बोली, नहीं देव, हम बात कर लेंगे। ठीक है दादी। और दादी, मैं भी यही चाहता हूँ कि सगाई और शादी जल्द से जल्द हो जाए। दादी कहती है, बेटा इतनी जल्दी तैयारियां हो जाएंगी क्या? बहुत जल्दी नहीं है। दादी, सगाई जल्दी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, शादी में थोड़ा टाइम ले लीजिए। और दादी, सगाई सिंपल से ही करेंगे और शादी धूमधाम से कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो अभी मैं सिया के परिवार वालों से बात करती हूँ कि आखिर उनकी क्या राय है। अगर उन्हें सब ठीक लगा तो सिया के परिवार वाले सिया की कुंडली लेकर यहाँ आ जाए, फिर पंडित जी क्या कहते हैं देखते हैं। ठीक है दादी, अब मेरा नाश्ता हो गया है तो अब मैं ऑफिस चलता हूँ। तभी देव की माँ बोल पड़ती है, देव सच में तुम्हें मेरे गुस्से से फर्क नहीं पड़ता? माँ, पड़ता है फर्क, पर आप ही जिद पर अड़ी हैं तो अब मैं क्या करूं? देव, ठीक है, मैं शादी के लिए राजी हूँ। देव खुशी से कहता है, सच में माँ? हाँ देव, तुम्हारी नाराजगी से मुझे फर्क पड़ता है, इसीलिए मैं मान गई। लेकिन देव, मैं सिया को ना कल पसंद करती थी ना आज। अगर मैं इस शादी के लिए राजी हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। देव अपनी माँ के गले से लग जाता है और कहता है, माँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। फिर देव ऑफिस चला जाता है और देव की माँ मन में ही कहती है, शादी तो तेरे सिया से किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी मैं भी देखती हूँ कि आखिर सिया कैसे इस घर की बहू बनती है। इधर देव बहुत ज्यादा खुश था माँ की हाँ से। अब देव को भी अच्छा लग रहा था, अब सारी टेंशन खत्म, सब कुछ ठीक हो गया। पर देव अपनी माँ के इरादे से अनजान था। उधर दादी सिया की माँ को कॉल करती है और उन्हें सभी परिवार के साथ सिया की कुंडली लेकर घर बुलाती हैं। कुछ घंटों बाद सिया के परिवार वाले देव के घर पहुंचते हैं। सिया घर पर ही रहती है। दोनों फैमिली बहुत खुश थी, बस देव की माँ खुश नहीं थी, बस अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए सबसे बातें कर रही थी। ड्राइंग रूम में सभी बैठे बस अब पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित जी भी आ जाते हैं और सिया और देव की कुंडली पंडित जी देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दादी कहती है, पंडित जी, आपने सिया और देव की कुंडली देख ली है ना अच्छे से, तो जल्दी से कोई तारीख बताएं। पंडित जी कहते हैं, देखिए सब सही है और सगाई की तारीख 2 दिन बाद यानी 5 अगस्त की तारीख सही रहेगी। बाकी शादी की तारीख नवंबर के महीने की निकल रही है, यानी 21 नवंबर को। बच्चों की कुंडली के हिसाब से यही तारीख सही है। सिया की माँ कहती है, पर पंडित जी 5 अगस्त तो 2 दिन बाद है, इतनी जल्दी सगाई की तैयारियां कैसे होंगी? देव की दादी कहती है, अरे सिया की माँ, सगाई हो जाने दो, और देव ने भी कहा है सगाई साधारण तरीके से करने को, शादी धूमधाम से कर लेंगे बाद में। 21 नवंबर की तारीख सही है, तैयारियों के लिए भी समय मिल जाएगा। अब आप बताएं सिया की माँ, आपने क्या फैसला लिया है? सिया की माँ सिया के पापा दादाजी और दादी की तरफ देखती हैं तो दादाजी कहते हैं, देव की दादी सही कह रही हैं बहू, दोनों की सगाई सिंपल सी ही कर देते हैं और शादी नवंबर में ही तो है, हमें मंजूर है। दादाजी की बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर बाद सिया के पापा कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए, 2 दिन बाद सगाई है, हमारे पास काम और ज्यादा है। सगाई की तैयारी करने के लिए सिया के दादाजी कहते हैं देव के पापा से, वैसे बेटा कहाँ करनी है सगाई, आप सब हमें बता दीजिए तो होटल में बात कर लेते हैं। होटल भी तो बुक करना पड़ेगा ना। देव के पापा कहते हैं, हमारा घर किसी होटल से कम है क्या? दादाजी, सगाई यहीं होगी हमारे घर पर, आप फिक्र ना करें किसी भी बात की, सब हो जाएगा। बस अब अपना एक ही परिवार है और अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है और आज से मैं और सिया के पापा दोनों समधी हैं। लेकिन देखिए, भले साधारण सी हो सगाई, पर कुछ खास रिश्तेदार तो होंगे ही, तो आप भी अपने खास या जिसको भी आपको बुलाने का मन हो बुला लीजिएगा। हाँ समधी जी, मैं समझ गया, सिया के पापा ने कहा। फिर दादाजी कहते हैं, ठीक है, हम घर चलते हैं। अब कहकर सिया के परिवार वाले घर आ जाते हैं। देव और सिया को जब सगाई 2 दिन बाद की पता चलती है तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। घर में सगाई की तैयारियों में दोनों परिवार व्यस्त थे। इधर निधि भी सिया के घर आ गई थी। निधि सिया से कहती है, कहाँ मेरी शादी होने वाली थी, पर अब तो तेरी ही शादी जल्दी हो जाएगी। निधि, 21 नवंबर की शादी की डेट फिक्स हुई है और मैडम, तुम्हारी शादी हमारी शादी के 2 दिन बाद होगी। हाँ, पर तुम आ पाओगी ना शादी में सिया? निधि, क्यों नहीं आ पाएंगे? और निधि, सही है, तुम्हारी शादी और सगाई दोनों नवंबर में है, आराम से तैयारियां हो जाएगी। हमारी देखो सगाई इतनी जल्दी हो रही कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पहने हम। और देव कहते हैं, सब सही हो जाएगा।
कितनी घबराहट हो रही है हमें, कैसे क्या होगा पता नहीं। सिया की बातें सुन सिया की माँ कहती है, सिया तुम लहंगा पहनना, अच्छे से तैयार भी होना, मैं सब देख लूँगी, और चलो अभी मार्केट चलते हैं और तुम्हारे लिए प्यारा सा लहंगा ले लेते हैं। पर माँ इतनी जल्दी ब्लाउज सिल जाएगा क्या? सिया डिज़ाइनर ब्लाउज मॉल से ले लेंगे। और सिया घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो, बस अपनी तरफ से सगाई की तैयारियों में कोई कमी नहीं रखनी है मुझे। सगाई का दिन भी आ जाता है। सुबह देव सिया को कॉल करता है, सिया फ़ोन उठाती है। हेलो सिया, कैसी हैं आप? हम ठीक भी हैं और नहीं भी। क्यों सिया, क्या हुआ? सब ठीक है ना? देव, बस डर लग रहा है। सिया, किस बात का डर? और मेरी जान आपके साथ हूँ तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है आपको? अच्छा, तो अब हम जान हो गए? क्यों, आप जान नहीं हो मेरी? सिया शर्मा जाती है, वो कुछ नहीं बोलती तो देव कहता है, सिया आपको बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, अभी आपसे मिलने आ जाऊँ? देव, आप भी ना, शाम को वैसे भी हम मिल ही रहे हैं, फिर भी। देव मुंह फुलाए हुए कहता है, ठीक है अब मैं रखता हूँ, कहकर देव ने फ़ोन रख दिया। सिया निधि से कहती है, देव भी ना बहुत ज़िद करते हैं। क्या हुआ अब सिया? निधि, देव कह रहे हैं अभी हमसे मिलना है, जब हमने कहा कि शाम को तो मिल रहा है तो गुस्सा हो गए और कॉल रख दिए। निधि मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत बुरी हो सिया, हमेशा मेरे देव का दिल तोड़ देती हो। हाँ निधि, तुम तो हमेशा देव की साइड लो, हमारे दोस्त होकर तुम देव को ही ज्यादा समझती हो, हमें नहीं। सिया की बातें सुनकर निधि जोर से हंसने लगती है तो सिया भी फिर मुस्कुरा देती है और निधि के गले से लग जाती है। शाम 4 बजे सभी तैयार होने लगते हैं। सिया निधि के साथ तैयार होने पार्लर चली जाती है। देव सिया के परिवार वालों के लिए घर आने के लिए गाड़ी भेज देता है। शाम 6 बजे सिया के परिवार वाले देव के घर पहुँचते हैं। सिया के परिवार वाले घर को ऐसे शानदार सजावट देखकर हैरान हो जाते हैं। सिया की माँ कहती है, सिंपल सी सगाई की बात कही थी, फिर इतनी सजावट क्यों? सिया के पापा कहते हैं, अरे सिया की माँ, सिंपल सी सगाई हो रही है, अब उन्होंने अपने खास रिश्तेदार को तो बुलाया ही होगा, जैसे आपने अपने खास रिश्तेदार को बुलाया है। और ये तो देव के पापा ने पहले ही कह दिया था, और देखिए हमने भी तो बहुत अच्छे से सारी तैयारियां की हैं, आप घबराइए मत। तभी काजल आती है और सिया से कहती है, भाभी आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कहकर सिया के गले से लग जाती है काजल। फिर काजल सिया के परिवार वालों से कहती है कि आप सब अंदर जाइए, मैं सिया भाभी को थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। सभी फिर अंदर चले जाते हैं और कुछ देर बाद काजल, निधि, महक सिया को लेकर अंदर आते हैं। काजल के इशारे से रोमांटिक सॉन्ग प्ले हो जाता है। सिया स्टेज पर आती है और देव बस सिया को ही देखता रह जाता है। सिया ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। काजल सिया को स्टेज पर रखे सोफे पर बिठाती है और सिया के कानों के पास जाकर धीरे से कहती है, भाभी सच में आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। देखिए भैया कैसे खड़े बस आपको ही देख रहे हैं और खो से गए हैं, बिल्कुल अपने बर्थडे वाले दिन की तरह। सिया देव को देखती है, फिर धीरे से मुस्कुरा देती है। काजल देव के पास आती है और चुटकी बजाती है तो देव होश में आता है और काजल जोर से हंस देती है और देव शर्मा जाता है। तभी देव की माँ स्टेज पर आती है और काजल से कहती है, काजल मस्ती मजाक हो गया हो तो चलो रस्में शुरू करें। हाँ माँ, चलिए रस्में शुरू करते हैं। फिर सिया की गोद भराई की जाती है। गोद भराई की रस्में होने के बाद फिर देव सिया के पास आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और फिर सभी स्टेज पर आते हैं। देव और सिया फिर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और काजल और सभी लोग सिया और देव पर फूलों की बरसात करने लगते हैं और सभी तालियां बजाने लगते हैं। सभी बेहद खुश थे। देव और सिया भी बहुत ज़्यादा खुश थे, पर सिया को अजीब लगा। देव ने एक भी बार सिया से कुछ नहीं कहा। म्यूज़िक ऑन हो जाता है, सभी डांस करने लगते हैं तो देव कहता है, सिया चलिए साथ में डांस करते हैं। सिया कहती है, नहीं देव, इस लहंगे में हम डांस नहीं कर पाएंगे। सिया, उस दिन भी तो साड़ी में आपने डांस किया था ना, फिर लहंगे में क्यों नहीं? और मैं हूं ना, आपको संभाल लूँगा, गिरने नहीं दूंगा। नहीं देव, माँ पापा दादा दादी यहाँ सभी हैं, हमें शर्म आएगी। देव सिया की ना से गुस्से होते हुए कहता है, ठीक है तो सिया मत करिए आप मेरे साथ डांस। फिर देव मुंह बनाकर बैठ जाता है तो सिया भी देव के पास आकर बैठ जाती है। तभी महक आती है और सिया के कानों में धीरे से कहती है, दीदी वो देखिए सामने कीर्ति और अमर, वो भी इस सगाई में आए हुए हैं। सिया उन्हें देख हैरान हो जाती है। वो देव से कुछ कहती कि देव उठकर वहाँ से चला गया। डांस फ्लोर पर सभी मिलकर डांस कर रहे होते हैं और देव एक साइड मुंह फुलाकर खड़ा हुआ था। काजल सिया को अकेला बैठे देख सिया के पास आती है और सिया का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर उसे लेकर आती है और फिर देव के पास आती है डांस फ्लोर पर देव को ले जाने के लिए, पर देव मना कर देता है तो काजल वापस आती है और सभी म्यूजिक पर थिरकने लगते हैं। काजल कहती है सिया से, भाभी ये भैया को क्या हुआ है? तभी निधि बोल पड़ती है, मैडम ने दिल दुखा दिया होगा देव का, तो इसीलिए वो सिया से नाराज़ है। चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही है देव के। सिया कहती है, पता नहीं सुबह से ही देव हर बात पर नाराज़ हो जा रहे हैं हमसे, और अभी तो इसीलिए नाराज़ हैं कि हमने उनके साथ डांस करने के लिए मना कर दिया, इसीलिए शायद नाराज़ है। सिया, तो क्यों नहीं की डांस देव के साथ? ये तो गलत है। निधि, अब हमें शर्म आ रही है तो अब हम क्या करें? किस बात की शर्म सिया? आज सगाई हुई है तो देव का हक बनता है
कि तुम्हारे साथ वो डांस करें। जाओ सिया, देव को मनाकर यहाँ लेकर आओ। ठीक है, जाती हूँ। फिर सिया देव के पास आती है तो देव अपनी नज़रें सिया से चुराता है तो सिया कहती है, आज से पहले तो इतना नाराज़ नहीं हुए, फिर आज क्यों आप हमसे नाराज़ हो गए? देव सिया की बातों का कोई जवाब नहीं देता तो सिया अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए देव से कहती है, देव हमारे साथ आप डांस करेंगे? तो बिना देरी किए देव सिया के हाथ को पकड़ लेता है, क्योंकि सिया से वो ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता है। देव सिया का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर आता है और गाना शुरू हो जाता है। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके, आँखों में तुम बसे हो सपने हज़ार बनके, आँखों में तुम बसे हो सपने हज़ार बनके। देव ये सॉन्ग सुनते ही सिया की आंखों में खो जाता है। देव डांस करते हुए सिया का हाथ अपने कंधे पर रख देता है और सिया को अपने और करीब खींच देता है। सिया देव की आंखों में देखती है और फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और कहती है, ये जो सॉन्ग है ये हमारे दिल के जज्बात को बयां कर रहा है देव, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और देव के सीने से सिया लग जाती है। अगर जो मैं रूठ जाऊं तो तुम मुझे मनाना, थामा है हाथ मेरा फिर उम्र भर निभाना, मुझे छोड़ कर न जाना वादे हज़ार करके, मुझे छोड़ कर न जाना वादे हज़ार करके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। सिया की आंखें भीग जाती हैं। गाना खत्म हुआ और सभी लोग तालियां बजाते हैं। फिर सिया देव से अलग होती है तो देव कहता है, क्या हुआ सिया? सिया अपनी पलकें उठाकर देव को देखती है। देव सिया की आंखों में आंसू देखता है तो उसका दिल तड़प जाता है। सिया फिर अपनी माँ के पास जाती है और गले से लग जाती है उनके। सिया की माँ की आंख भी नम हो जाती हैं। कुछ देर बाद फ़ोटो सेशन होता है। फिर उसके बाद सभी बैठकर डिनर करते हैं साथ में। पर इस बीच सिया भी चुप ही थी और सिया की चुप से देव को अब बुरा लग रहा था। खाने के बाद सिया के परिवार वाले अब घर जाने को कहते हैं तो देव की दादी कहती है, अरे बस कुछ देर और साथ बैठिए, बातें करते हैं। फिर सभी बातें करने लगते हैं। देव सिया को मैसेज करता है, मुझे आपसे बात करनी है सिया, प्लीज़ सिया, मैं बाहर स्विमिंग पूल की तरफ आपका वेट कर रहा हूँ, किसी भी तरह आप यहाँ आ जाइए। सिया निधि को देव का मैसेज दिखाती है तो निधि समझ जाती है। निधि काजल से कहती है, वॉशरूम जाना है मुझे और सिया को। तो काजल सिया निधि उठकर एक कमरे की तरफ आते हैं तो काजल से सिया देव के बारे में बताती है तो सबसे छिपकर काजल सिया को बाहर पूल साइड भेज देती है। सिया देव के पास जाती है तो देव सिया को देखकर कहता है, सॉरी सिया, हमने आपको रुला दिया। हाँ वो तो है, बिना बात के हमसे नाराज़ हो गए आप तो। सिया बस आपके करीब रहना चाहता हूँ और जब भी मिलने को बोलता हूँ आपसे तो आप मना कर देती हैं, ये भी कोई बात है? अच्छा सॉरी, अब कभी मना नहीं करेंगे हम। लीजिए कान पकड़कर हम आपसे सॉरी बोलते हैं। सिया आप भी ना, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए जो आज इतने खास मौके पर आपको रुला दिया। ठीक है देव, अब चलिए अंदर। फिर सिया, आपने मुझसे दूर जाने की बात की। देव, कहाँ दूर जा रहे हैं हम आपसे? तो सिया, फिर आपने जाने की बात क्यों कही? ठीक है देव, हम नहीं जाते हैं। और ये बताइए, आज आपने बताया नहीं कि हम कैसे लग रहे हैं। सिया, आप हमेशा की तरह आज भी बेहद खूबसूरत लग रही हैं, पर सच कहूँ तो साड़ी में आप कह ढाती हो। सिया मुस्कुराकर नज़रें नीचे कर लेती है तो देव कहता है, जब भी कुछ बोलो तो आप अपने इन खूबसूरत पलकों को झुकाकर मेरे दिल को और भी बेचैन कर देती हैं। देव सिया की कमर पर हाथ रखते हुए सिया को अपने करीब लाता है। देव का पूरा ध्यान सिया के होठों पर था। सिया कहती है, देव खुद को संभालिए, कोई देख लेगा। देव कहता है, अब कैसा डर सिया, अब तो आप हमारी हैं। इससे पहले सिया कुछ बोलती कि देव ने सिया के गालों पर किस करते हुए कहा, आपके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ है कि मुझे सुनाई दे रही हैं सिया। सिया कहती है, बहुत बदमाश हैं आप। हाँ वो तो हूँ। सिया, आपकी आंखों में आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं है, अब कभी रोना मत आप। अब मैं कभी नहीं रूठूंगा आपसे। आई लव यू सिया। और अब चलिए अंदर चलते हैं। फिर सिया और देव अंदर चले जाते हैं। वहीं पास में ही खड़े देव की माँ कीर्ति और अमर खड़े हुए थे। सिया और देव की नज़दीकियों को देख रहे थे वो लोग। कीर्ति कहती है, रोना तो पड़ेगा सिया तुम्हें, तुमने मुझसे मेरे देव को छीना है। ऐसा सबक तुम्हें सिखाऊंगी कि ज़िंदगी भर तुम्हें याद रहेगा, और जो दर्द तुम्हें मैं दूंगी उससे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। देव की माँ कहती है, अभी शादी में कुछ महीने हैं, जो भी करना है जल्दी करो और सिया को देव की ज़िंदगी से दूर करो। देव और सिया अपनी दुनिया में बहुत खुश थे, पर क्या इनकी खुशियों पर बुरी नज़र पड़ेगी? आखिर कीर्ति अपने भाई और देव के माँ के साथ मिलकर कौन सी साजिश रचने जा रहे हैं? कुछ देर सभी आपस में बातें करते हुए गाड़ी के पास आते हैं और फिर सिया के परिवार गाड़ी में बैठकर घर चले जाते हैं।